Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to online classes of Iqra Hufaz by Secondary Schools, our project of Iqra Education System. Dear students of class 8, today in this video lecture we are going to cover a grammar lesson from your English grammar book. This is lesson number 10 as written on the board here, narration 1. There are two parts of narration in your book. Lesson number 10, narration 1, and lesson number 11, narration 2. In the first term, we will go through narration 1, and in the second term, we will go through narration 2. What is narration? Narration hai kya? I've written here on the board, narrate. Narrate is a verb form of narration. Narration is a noun form, narrate is verb form. नरेट का मतलब होता है टू कन्वे समबडीज सेंटेंस. ये बिल्कुल ईजीएस्ट अल्फाज में मैंने बोर्ड पर लिख दिया है. टू कन्वे समबडीज सेंटेंस, किसी भी शख्स के किसी भी जुमले को किसी और तक पहुंचाना नरेट कहलाता है. मसलन अगर मैं आप लोगों को कोई किसी शख्स की कोई बात बताऊं, चले एग्जाम्पल ले लेते हैं. मैं आपको शाहिद आफरीदी की बात बता रहा हूँ कि शाहिद आफरीदी ने ये कहा कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलेगा. शाहिद आफरीदी ने कहा वो टेस्ट क्रिकेट खेलेगा. और अगर यूँ कहूँ कि शाहिद आफरीदी ने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूँगा, तो दो जुमले आए. शाहिद आफरीदी ने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूँगा, और एक जुमला आया कि शाहिद आफरीदी ने कहा कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलेगा. ये दोनों जुमले जो हैं, इन दोनों जुमलों में आप तक शाहिद आफरीदी की बात पहुंच गई कि उसने टेस्ट क्रिकेट खेलने का ऐलान किया है. मिसाल दे रहा हूँ, शाहिद आफरीदी इज़ नॉट अ टेस्ट प्लेयर, ही कैन नॉट प्ले टेस्ट क्रिकेट, ही इज़ ऑल्सो retired from one day cricket. just to exemplify you, सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ आपको. तो शाहिद आफरीदी ने जो बात कही वो आप तक दो तरीक़ों से पहुँची. एक तो ये कि शाहिद आफरीदी ने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूँगा, और दूसरा तरीका ये कि शाहिद आफरीदी ने कहा कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलेगा. दोनों में फ़र्क क्या है? आपको इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फ़र्क दिख रहा है, क्या फ़र्क समझ में आ रहा है? What is the difference that sounds to you from these two sentences? जी, पहले जुमले में थी बात कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूँगा, और दूसरे जुमले में थी कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलेगा. दोनों में अल्फाज का डिफरेंस है, लेकिन मायने या मफहूम का डिफरेंस नहीं है. यू गॉट माई पॉइंट? तो पता ये चला कि जब भी हम किसी शख्स की बात किसी दूसरे शख्स तक पहुंचाते हैं, तो उस बात को पहुंचाने के दो तरीके होते हैं. एक तरीका तो ये है कि वो अल्फाज जो उस शख्स ने इस्तेमाल किया हम एज इट इज़ इस्तेमाल कर दें. मसलन शाहिद आफरीदी ने कहा मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूँगा. शाहिद आफरीदी ने अपने लिए मैं इस्तेमाल किया कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूँगा. एक तरीका तो ये है कि मैंने शाहिद आफरीदी के एग्जैक्ट अल्फाज आप तक पहुँचा दिए, और दूसरा तरीका ये है कि मैंने शाहिद आफरीदी के अल्फाज में अपने मुताबिक कुछ तब्दीलियाँ कर ली, चेंजेस कर लिए. क्या चेंज किया भाई? कि उसने शाहिद आफरीदी ने अपने लिए मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, अब मैं शाहिद आफरीदी कह रहा हूँ कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलेगा. तो मेरे लिए तो शाहिद आफरीदी वो है, शाहिद आफरीदी के अपने लिए मैं था वो, और मेरे लिए शाहिद आफरीदी वो है. तो मैंने अपने मुताबिक तब्दीली की. इसी तब्दीली को हम आज स्टडी करेंगे नरेशन के टॉपिक में. नरेशन का मतलब आपको समझ में आ गया कि टू कन्वे समबडीज मैसेज, टू कन्वे समबडीज स्टेटमेंट, टू कन्वे समबडीज सेंटेंस. किसी की बात किसी दूसरे तक पहुंचाने का नाम नरेशन है. ठीक है? अच्छा जी, ये दो सेंटेंसेस आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं. देयर आर टू सेंटेंसेस रिटन ऑन द बोर्ड. अली सेज टू सारा, अली सारा को कहता है आई एम बिजी टुडे, मैं आज मसरूफ़ हूँ. तो आपने
अली की बात मुझ तक पहुंचाई या मैंने अली की बात आप तक पहुंचाई कि अली ने सारा को यही अल्फाज बोले। क्या अल्फाज बोले भाई? अली ने बोला आई एम बिजी टुडे। एक तो तरीका ये हो गया कि मैंने आपको कहा कि डू यू नो अली सेज टू सारा आई एम बिजी टुडे। अली सारा को क्या कहता है कि मैं आज मसरूफ हूँ। और दूसरा तरीका क्या है? अली टेल्स सारा दैट ही इज बिजी दैट डे। अली सारा को बताता है कि वो उस दिन मसरूफ है। तो आपने ये तब्दीलियाँ देखी, आई एम बिजी टुडे और ही इज़ बिजी दैट डे। कहाँ कहाँ तब्दीलियाँ आ रही हैं मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ जो सेज टू है वो टेल्स में चेंज हो गया। ये जो कॉमास हैं, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास, ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हुआ है, ये ओपन हुआ है और ये कॉमा। तो ये कॉमास की जगह हमने जेड का इस्तेमाल किया। ब्लू से मैंने देखिए लिखा हुआ है, सेज टू को अंडरलाइन किया हुआ है और उसकी जगह टेल्स ब्लू से लिखा हुआ है। और कॉमास को अंडरलाइन किया हुआ है, उसकी जगह जेड ब्लू से लिखा हुआ है। आई को अंडरलाइन किया हुआ है, उसकी जगह ही ब्लू से लिखा हुआ है। एम को अंडरलाइन किया, उसकी जगह इज ब्लू से लिखा हुआ है। टुडे को अंडरलाइन किया और दैट डे ब्लू से लिखा हुआ है। हाउ मेनी चेंजेस आर वी मेकिंग इन दिस वन सेंटेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर? काउंट देम। ओके, काउंट विद मी। 1 2 3 4 and 5। यही 5 तब्दीलियां हमने चेंज कर दी। यहाँ पर तब्दीलियां की हैं। 1 सेज टू टेल्स में हो गया, कॉमा दैट में हो गया 2, आई ही में हो गया 3, एम इस में हो गया 4, टुडे दैट डे में हो गया 5। ये 5 तब्दीलियां हैं जो हम करते हैं जब हम नरेशन के एक जुमले को दूसरे जुमले में चेंज कर रहे हों। ये जो पहला जुमला लिखा हुआ है, अली सेज टू सारा कॉमा देन इन्वर्टेड कॉमास आई एम बिजी टुडे इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इस पहले जुमले को हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन, क्योंकि हमने इसमें डायरेक्ट अल्फाज इस्तेमाल किए स्पीकर के। जो स्पीकर ने अली ने कहा या कहता है सारा को, हमने हू बहू एग्जैक्टली वही अल्फाज इस्तेमाल कर दिए डायरेक्टली, तो उसको डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। और दूसरे जुमले में हमने तब्दीली की अपने मुताबिक, तो अब हमने इसको इनडायरेक्टली बताया। अली के जुमले को हमने इनडायरेक्टली बताया, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। Here you are, direct narration and indirect narration. So now you know, नरेशन में 2 जुमले हो सकते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जिसमें हम स्पीकर के हू बहू वही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और इसकी पहचान क्या है कि इसमें से टू लगा हुआ होगा, कॉमा होगा, इन्वर्टेड कॉमास होंगे, दैट्स इट। तो ये एक पहचान है डायरेक्ट नरेशन की। और इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हम स्पीकर के अल्फाज को अपने मुताबिक चेंज करते हैं। और इसकी पहचान क्या है? इसमें अमूमन सेड टू नहीं आएगा, सेड टू या सेड टू नहीं आएगा, टेल या टोल्ड वगैरह किस्म के अल्फाज आएंगे, एक पहचान। दूसरी, इसमें दैट वगैरह लगा हुआ होगा। और तीसरी पहचान ये है कि इसमें कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं होंगे। तो ये पहचान है डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन की। अब इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में मैंने कैसे चेंज किया? मैंने सेज टू को टेल्स में क्यों चेंज किया? मैंने इन्वर्टेड कॉमास को या कॉमास को दैट में क्यों चेंज किया? आई को ही में क्यों चेंज किया? एम को इज में क्यों चेंज किया? और टुडे को दैट डे में क्यों चेंज किया? लेट्स गो थ्रू दीज चेंजेस। जैसा कि अभी मैंने आपको काउंट करके बताया कि टोटल 5 चेंजेस अब करते हैं। चेंज नंबर 1, चेंज नंबर 2, चेंज नंबर 3, चेंज नंबर 4 and change number 5. So we have 5 changes when we are converting our direct sentence into indirect sentence. जब भी हम किसी डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में चेंज करेंगे, तो हम इसमें 5 तब्दीलियां करेंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? I hope you understand this thing up to here. अब हम बात करते हैं
कि ये तब्दीलियाँ कैसे होती हैं, क्या होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूँ आपको ताकि आप लोगों को चीज़ें याद रहें। नरेशन लफ्ज़ नरेट से निकला है। नरेट का मतलब किसी की बात किसी और तक पहुंचाना। किसी की बात को किसी और तक पहुंचाने के दो तरीके होते हैं भाई। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट नरेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। और इसमें 5 तब्दीलियां करते हैं जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब ये 5 तब्दीलियां क्या होती हैं, वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।